सुबह की नर्म रोशनी में असद और मरियम गांव के मलबे से निकलकर एक तवील सफर पर रवाना हो चुके थे। इनके चेहरे पर मायूसी के आसार थे, लेकिन आंखों में एक नया अज़्म झलक रहा था। आसमान पर गहरे बादल अब भी मौजूद थे, जैसे कोई तूफान आने वाला हो। तबाही के बाद ये सफर इन दोनों के लिए एक नई शुरुआत था, एक ऐसा रास्ता जिस पर खतरात और आजमाइशों के साए थे। असद ने मरियम की तरफ देखा और बोला, हमें किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना होगा। मरियम ने पुरस्कून लहजे में जवाब दिया, हाँ, मगर ये रास्ता आसान नहीं होगा। हमें हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। दोनों एक गहरे और पुरअसरार जंगल में दाखिल हो चुके थे। दरख्तों के साए इतने घने थे कि दिन में भी रात का गुमान हो रहा था। हवा में अजीब सी खामोशी और खौफनाक सरसराहट थी। अचानक एक जोरदार आवाज जंगल के सुकूत को चीरती हुई गूंजी। असद ने चौकस होकर कहा, यह आवाज कैसी थी? मरियम ने दरख्तों की तरफ नजर दौड़ाई और कहा, यह जंगल जितना दिखाई देता है, ये ज्यादा खतरनाक है। इसी लम्हे साए में से एक सियाह मखलूक जाहिर हुई, जिसकी आंखों से सुर्ख रोशनी निकल रही थी। असद ने अपनी तलवार निकाली और गुस्से से कहा, हमें लड़ना होगा। मरियम ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और कहा, नहीं इसद, ये मखलूक हमारी आजमाइश है। हमें होशियारी से आगे बढ़ना होगा। दोनों ने मखलूक को पीछे छोड़कर तेज कदमों से रास्ता तय किया। इसद और मरियम एक बुलंद पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गए थे। उनके सामने गांव का मलबा नजर आ रहा था और आसमान पर तूफानी बादल गहरे होते जा रहे थे। इसद ने आसमान की तरफ देखकर कहा, यह सब कुछ, ये कैसे हो रहा है? मरियम ने आसमान की तरफ इशारा करते हुए जवाब दिया, यह अंधेरा वॉइड की ताकत है। अगर हमने उसे न रोका तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अचानक जमीन कांपने लगी और एक गूंजदार आवाज फजा में फैल गई, तुम दोनों कुछ नहीं कर सकते, अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। इसद ने मजबूत लहजे में कहा, हम अंधेरे से नहीं डरते। दोनों एक कदीम मंदिर के सामने पहुंच गए थे। ये मंदिर शोलों और आतिश के देवता से मंसूब था। मास्टर मुख्तार की आवाज गूंजी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। असद, ये तुम्हारी आजमाइशों का आगाज है। क्रिस्टल ऑफ एटर्निटी की तलाश में तुम्हें अपने अंदर की कुव्वत को पहचानना होगा। असद ने गहरी सांस ली और जवाब दिया, मैं तैयार हूँ मास्टर मुख्तार। मंदिर के अंदर आग के शोले भड़क रहे थे। ये एक इम्तिहान था जो सिर्फ बहादुर ही पार कर सकता था। असद ने कदम बढ़ाया। शोले उसके करीब आते गए, लेकिन वो अपने अज़्म में मजबूत रहा। मरियम ने दूर से कहा, याद रखो इसद, तुम्हारे अंदर की रोशनी ही तुम्हारी ढाल है। असद ने अपनी तलवार बुलंद की, जो रोशनी से चमकने लगी और शूलों को काटता हुआ आगे बढ़ा। आखिरकार इसद और मरियम मंदिर के मरकज तक पहुंचे। जहां एक रोशन क्रिस्टल का हिस्सा रखा था।
इसद ने आगे बढ़कर क्रिस्टल को उठा लिया। इसद ने खुशी से कहा, हमने ये हासिल कर लिया। मरियम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, ये सिर्फ आगाज है इसद, अभी सफर बाकी है। दोनों क्रिस्टल के टुकड़े के साथ मंदिर से बाहर निकले। आसमान पर तूफान अब भी मौजूद था। उनके दिलों में उम्मीद की रोशनी चमक रही थी। इसद ने अज़म भरे लहजे में कहा, यह सिर्फ पहला कदम था, अब हम अंधेरे का खात्मा करेंगे। मरियम ने जवाब दिया, हम साथ हैं इसद, ये जंग हम जरूर जीतेंगे। दोनों नई मंजिल की तरफ बढ़ने लगे और पीछे अंधेरे के साए धुंधले पड़ने लगे।